गाइस दिस साइड नेहा वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है राइजिंग स्टार एकेडमी में। आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं? व्यस्त होंगे जब भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। व्यस्त रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। बोलते हैं ना, खाली बैठा शैतान का दिमाग होता है, इसीलिए व्यस्त रहना बहुत ज़रूरी है। चलो, आज का टॉपिक है हमारा जुंग का वर्गीकरण, जो कि हमारा आपका टॉपिक चल रहा है। पहली वीडियोस आप लोगों ने आई होप देख ली हो, नहीं देखी है जो लोग आज से जुड़े हैं वो लोग मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आपको सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको बाकायदा सभी चीज़ की सीडीपी की प्लेलिस्ट है, आपकी सब सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जीके ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है, जीके हिस्ट्री की आपके पास प्लेलिस्ट है, जीके पॉलिटी की प्लेलिस्ट है। सबके शॉर्ट्स दिए हैं और वो भी एक ट्रिक के साथ दिए कि बेहतरीन दिए हैं। आप जब एग्ज़ाम देंगे तो बहुत आपको प्लेलिस्ट खोलनी है। ज्योग्राफी उसमें सारा रिवीजन कर सकते हैं, हिस्ट्री की खोली सारा रिवीजन कर सकते हैं, बहुत बेनिफिट होगी आपके लिए। तो आज का हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं जुंग का वर्गीकरण, जो कि व्यक्तित्व का है। पर्सनैलिटी के बारे पर्सनैलिटी का वर्गीकरण किया है किसने किया है? जुंग ने पर्सनैलिटी को 3 टाइप से बताया है। ठीक है, सब ने अपने अपने हिसाब से, सेल्डन ने अलग बताया है, सेल्डन ने 4 ने, क्रेसमेचर ने 4 प्रकार से बताया है, किसी ने 3 से बताया है। सब ने अपने अपने टाइप से बताया। भारत के दृष्टिकोण से अलग है और आपका सब टाइप से अलग अलग दिया है। तो जुंग ने 3 टाइप्स बताए हैं। ठीक है, तो जुंग बोलते हैं कि व्यक्तित्व का जो पर्सनैलिटी होती है वो 3 टाइप्स की होती है। एक तो होती है आपकी अंतःमुखी इंट्रोवर्टिव। ठीक है, जो कि अंतःमुखी व्यक्तित्व होता है, जो इंट्रोवर्ट होता है। इंट्रो मतलब समझना, इंट्रो अपने आप में, इंट्रो मतलब सेल्फ, अपने आप में। ठीक है, फिर होता है बहिर्मुखी, जो कि आपका एक्सट्रोवर्ट होता है। एक्सट्रो मतलब बाहर के लोगों के साथ खुश। ठीक है, अभी मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको। उभय मतलब एम्बीवर्ट, तो जो कि आपका दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, उभय मतलब दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, तो हम आते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व, इंट्रोवर्ट में। तो देखो, इंट्रोवर्ट वाला जो बच्चा या व्यक्ति होता है, उसका पर्सनैलिटी कैसी होती है, व्यक्तित्व कैसी होती है? इंट्रो मतलब वो अपने आप में रहता है। ठीक है, अपने आप में रहता है, एकांत पसंद करता है, शांत भाव का होता है, उसे कोई लोग पसंद नहीं होते, अपने आप में ही मग्न रहते हैं वो लोग, और बहुत अच्छे भी होते हैं। ठीक है, वो अपने आप में होते हैं, वो लचीलेपन का बिहेव नहीं होता, वो शांत भाव के होते हैं, उन्हें दूसरों से ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं होता, अपने आप पे अपनी धुन में रहते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत मेहनती भी होते हैं। ठीक है, और सामाजिक नहीं होते। ये आपके अंतर्मुखी अपने आत्मचिंतन करते हैं, छोटी सी बात को लेकर बहुत चिंतित हो जाते हैं, बहुत संवेदी होते हैं। जो मैं वर्ड बोल रही हूँ ना, उनको ध्यान से सुनना, वही क्वेश्चंस में आते हैं। बहुमुखी कौन से हो गया, अंतर्मुखी, मैंने सभी डिटेल में नहीं लिखे हैं, मैं जो बोलती जा रही हूँ उनका भी ध्यान रखना। ठीक है, स्वाभाविक रूप से आत्मचिंतन करते हैं, चिंतित करते हैं, बहुत संवेदी होते हैं। ठीक है, व्यवहारवादी होते हैं। ठीक है, आपका प्रकृतिवादी होते हैं, ये आपके आत्मचिंतन करने वाले होते हैं, छोटी छोटी बातों पे चिंता करने लगते हैं और दूसरों की हेल्पफुल करते हैं। ठीक है, तो ये लोग अपेक्षाशील होते हैं, आत्मकेंद्रित होते हैं, असामाजिक होते हैं, सामाजिक नहीं होते। जब देखो बंदा अपने आप में ही खोया रहेगा, अपना आसपास वातावरण में नहीं मिलेगा, जाएगा नहीं, तो वो सामाजिक कहाँ से हो जाएगा? जो इंसान एक ही जगह बैठा रहेगा, शांत भाव का होगा, सब कुछ झेलने वाला होगा, तो वो सामाजिक नहीं हो सकता। तो ये क्या है? अंतर्मुखी आपके असामाजिक होते हैं। ठीक है, यह स्वभाव से शंकालु व संवेदी होते हैं। शंकालु बोले तो बहुत जल्दी से मतलब किसी ने कह दिया और तू एग्जाम दे के आया, तू फेल हो जाएगा, ये हो जाएगा, टेंशन ले लेते हैं, शंका कर ले रहते हैं, मनमौजी नहीं होते, मनमौजी टाइप के नहीं होते। ठीक है, तो इंट्रो मतलब अपने आप में आत्मचिंतन करने वाले होते हैं। ठीक है, जैसे अंतर्मुखी व्यक्ति कौन कौन होते हैं? अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कैसे बनते हैं? आपके देखो वैज्ञानिक बनते हैं। ठीक है, जो साइंटिस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? आपके अंतर्मुखी होते हैं। ठीक है, दार्शनिक होते हैं, साहित्यकार बनते हैं। तो ये आपके वैज्ञानिक हो गए, साहित्यकार हो गए, दार्शनिक बन गए, तो वो कौन होंगे? इंट्रोवर्ट होते हैं। ठीक है, फिर आपका बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट। बहिर्मुखी मतलब, एक्सट्रो मतलब बाहर मतलब तो समाजी हो गया, बहिर्मुखी मतलब
बाहर का, बा से बाहर का, ठीक है। ट्रिक आपकी एक्स्ट्रा मतलब बाहर का, ओके। ऐसे व्यक्ति सामाजिक और भौतिक कार्यों में अधिक रुचि लेते हैं। जब वो बाहर के वातावरण में, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बाहर के वातावरण में जल्दी से घुल मिल जाते हैं, ठीक है। उन्हें घुलने मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मिलनसार होते हैं, ये सामाजिक होते हैं, आसपास में जानना बैठना पसंद करते हैं, और आपका ये व्यवहारिक जीवन में अत्यधिक निपुण होते हैं। अपना उनका व्यवहारिक जीवन बहुत अच्छा होता है। ये लोग आपके कैसे होते हैं, सामाजिक होते हैं, मिलनसार होते हैं, संतुष्ट होते हैं। अंतर्मुखी संतुष्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि वो चिंता करता है, हर बात की चिंता करता रहता है, तो उसको संतुष्ट नहीं होती। ये लोग जो बहिर्मुखी हैं, एक्सट्रोवर्ट, मौजी टाइप के, हो गया ना, हुआ हो गया ठीक है, नहीं हुआ ठीक है, और मतलब थोड़ा टेंशन कम लेते हैं, तो वो क्या होंगे, संतुष्ट तो होंगे ही। फिर वो प्रसन्न चित्त रहते हैं। जब वो आपका जो बाहर के लोग हैं, सामाजिक मिलते हैं, आसपास के रहते हैं, वो बंदा बहुत खुश रहता है। चार बातें अपनी इधर उधर कर आया, माइंड फ्री कर आया, तो वो कैसा हो गया आपका, प्रसन्न चित्त हो गया, प्रसन्न रहते हैं। यह आशावादी तथा अवसरवादी व्यवहार के होते हैं। सही बात है, आशावादी और अवसरवादी के व्यवहार के होते हैं। इनमें अत्यधिक आत्मविश्वास होता है। तो ये क्या होते हैं, बहुत सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, और इनमें आत्मविश्वास बनता है। आत्मविश्वास तो बनेगा ही जब उनको किसी बात की चिंता ही नहीं होगी, आत्मचिंतन नहीं करेंगे, आत्म केंद्रित नहीं होते, तो ये क्या होते हैं, आपके आत्मविश्वास बहुत होता है, इनके अंदर आत्मविश्वास पाया जाता है। ये लोग सफल नेता, ये क्या बनते हैं, सफल नेता बनते हैं, शिक्षक बनते हैं और वकील बनते हैं। तो भाई जो नेता होते हैं, तुमको सबको ही पता है, जगह जगह जाकर वोट मांगने पड़ते हैं, नेताओं को मांगने पड़ते हैं ना। जब वो सामाजिक अच्छा व्यवहार बनाएंगे जब भी तो वो नेता बनेंगे। जब वो जगह जगह जाते हैं, समाज में, गांव से में सब बंदा उनको जानता है, मिलते हैं, मिलनसार करते हैं, तब वो नेता बनते हैं, ओके। आपका फिर है आपका शिक्षक, टीचर भी ऐसा होता है। देखो टीचर कितना मतलब सब कुछ सहन करता है ना, सब बाहर का सामाजिक होता है। शिक्षक भी एक सामाजिक है, सामाजिक होता है, समाज में जाता है, सब तरह का बोलता है, बतराता है, समझाता है, ठीक है। एक वकील हो गया, वकील भी आपका सामाजिक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वकील देखो आसपास के सब कुछ बातों को जानते हैं, समाज का देखते हैं, उन पे समाज से रिलेटिव ही सब चीज़ें होती हैं, उनका काम ही सामाजिक का सेवा करना होता है। तो वो भी वकील भी आपके किस में आते हैं, बहिर्मुखी में आते हैं, एक्सट्रोवर्ट में आते हैं, ओके। फिर आपका बनता है उभयमुखी। उभयमुखी हो गया आपका एम्बीवर्ट, ठीक है। तो उभयमुखी क्या होता है, ये आपका इसमें अंतर्मुखी वाले व्यक्ति भी आते हैं और आपके बहिर्मुखी वाले व्यक्ति भी आते हैं। तो इन दोनों का ये मिश्रण होता है, कुछ गुण उसके भी होते हैं, कुछ गुण उसके भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो उभयमुखी होते हैं, मोस्टली सब लोग उभयमुखी टाइप के होते हैं। जैसे कि कुछ गुस्से वाले हो गए, कुछ बिना गुस्से वाले हो गए, तो मतलब ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आपकी संख्या किसकी है, उभयमुखी लोगों की संख्या बहुत है, हमारे यहाँ होती है, ठीक है। उभयमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को ही सबसे अच्छा व्यक्तित्व माना जाता है, जिसका उभयमुखी हो। सही बात है, गुस्सा करने पे टाइम पे गुस्सा करना और शांत रहने के टाइम पर शांत रहना, समाज बनने के टाइम पे सामाजिक बन जाना, असामाजिक का कोई काम नहीं है तो असामाजिक बन जाना, मतलब दोनों चीज़ों को हैंडल करने आना, तो वो क्या होता है आपका उभयमुखी होता है व्यक्तित्व। तो आपकी ये तीनों पर्सनैलिटी हो गई, जुंग ने 3 दी है आपकी, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और आपका एम्बीवर्ट, ठीक है। तो आपको पता चल गया, इंट्रो से अंदर वाला, अंतरात्मा वाला, अंदर ही अंदर रहने वाला, घर ही घर में रहने वाला, ठीक है, जो कि हो गया आपके वैज्ञानिक हो गए, जो घर ही घर में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, बाहर से उन्हें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दार्शनिक हो गए, जो अपना, दार्शनिक बोले तो मतलब अपने आप में जो शांत भाव का होता है ना, दार्शनिक होता है, साहित्यकार होता है, ये शांत भाव के होते हैं। इनको समाजी से, इनको कविता कवि लिखने से, वक्ता तो होते हैं, लिखने वाले तो होते हैं, पर वक्ता नहीं होते, इतना अपने अंदरूनी तो होते हैं बट वक्ता नहीं होते, इतना दूसरों को समझाने के नहीं होते, ठीक है। एक्स्ट्रो में आपका आ गया सफल नेता आ गए, शिक्षक आ गए, वकील आ गए, ठीक है। उभयमुखी में ये दोनों टाइप के आते हैं आपका, ओके। तो आज का हमारा ये था जुंग का वर्गीकरण। थैंक यू।